आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ना डेट करेंगे, ना संबंध बनाएंगे, ना शादी करेंगे, ना बच्चे पैदा करेंगे। ये 4B मूवमेंट जो साउथ कोरिया में चला है, अमेरिका में बल ले रहा है। एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। औरतें सामने तो बोल नहीं सकती, लेकिन पीठ पीछे औरतें ऑनलाइन इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रही हैं। और अगर आप थोड़ी गहराइयों से देखो तो इस मूवमेंट में काफी ज्यादा बल भी है, लॉजिक भी है ना। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका में बहुत सारी औरतें जो है इस मूवमेंट को ज्वाइन कर रही हैं बढ़ चढ़ के। साउथ कोरिया में जबरदस्त सक्सेस इसको मिली थी, मिलेगी ही। जो तर्क दिए जा रहे हैं आप भी सेलाइन हो जाओगे, राइट। और यहां पे आप ये समझिए कि जितनी भी औरतें हैं ये कह रही हैं कि हम भी इस मूवमेंट में, और एक ऐसा मूवमेंट है दोस्तों ये अपनी शक्ल ले रहा है। ये जो आइडियोलॉजी है ना ये फैलती जा रही है और पूरी दुनिया की वुमेन्स औरतें जो है इससे रेजोनेट कर रही हैं। कह रही कि भाई हाँ ये प्रॉब्लम हम भी झेलते हैं, तो इसीलिए हम भी इसमें कूदेंगे, फिर देखते हैं तुम क्या उखाड़ लेते हो। जो समाज है वो औरतें और आदमियों में डिवाइडेड है, बाकी थर्ड जेंडर है। अब औरतें और आदमी समाज को बनाते हैं, तो औरतें कह रही हैं कि हम ही 50% इग्नोर और तुम ही 50% टेक ओवर करो। तो बात करेंगे इसकी, लेकिन चाणक्य ने भी बहुत कुछ बोला है इन चीजों पर। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, स्पिरिचुअल विजडम, दुनिया को कैसे जीते, फ्लो स्टेट, सुपर रिच कैसे बने, अल्फा सिग्मा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वर्सेस ऑफ सक्सेस, ये सब टोटल 10 लेक्चर्स, एक एक लेक्चर 2 से 3 घंटे का होगा और 500 के ऊपर के करीब वर्सेस मैं आपको बताऊंगा चाणक्य नीति में। मात्र 300 रुपए का कोर्स है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। हमारे ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट करें, क्योंकि बस आज तक ही ये कूपन कोड एक्टिव रहेगा। 2 दिन हमने और एक्सटेंड किया था। 17 नवंबर से क्लास शुरू होगी। तो अमेरिका में क्यों, देखिए डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन गए हैं। एक बहुत ही रिग्रेसिव जजमेंट रो वर्सेस वेड ये जो है वो आता है और इसमें राइट टू एबॉर्शन ये इसको हटा दिया जाता है, ठीक है। अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट, देखिए अमेरिका में एक चीज समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो सेनेटर्स अपॉइंट करते हैं। जैसे भारत में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल आया, उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दिया गया था क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसका मतलब यह है कि आप संवैधानिक ढांचा नहीं तोड़ सकते। ये केशव नंदा भारती केस में स्टैब्लिश हुआ था भारत में कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें सरकारी नुमाइंदे थे, यानी कि जो सरकार के आदमी है वो जजेस अपॉइंट करेंगे। तो जुडिशरी है तो डेमोक्रेसी है, अगर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी तो हम गए। अमेरिका में सेनेट जो इनका अपर हाउस है, राज्यसभा इज इक्वल टू सेनेट, वो डिसाइड करता है कि कौन जजेस बैठेंगे। तो कई बार जैसे डोनाल्ड ट्रंप हो गए या डेमोक्रेट्स, वो अपने ही लोगों को बैठा देते हैं और कोई भी जजमेंट पास हो सकता है वहां पे। ये एक रिस्क रहता है अमेरिका में। तो राइट टू अबॉर्शन की अबॉर्शन नहीं करवा सकते। अब इलेक्शन डे में ही बहुत सारी औरतों ने ये ट्वीट किया कि मैं मर रही हूं, कुछ की तो हालत इतनी क्रिटिकल हो गई क्योंकि अबॉर्शन करवाना है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। भाई देखिए अमेरिका में उनके जो स्टेट्स है वहां का अपना, क्योंकि अमेरिका में प्रॉपर फेडरल स्ट्रक्चर है और केंद्र का अपना है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट डिपेंड करता है कि आप मानेंगे अपने राज्य में। तो अमेरिका में बहुत सारे राज्यों में यह डिसीजन माना गया है, तो इस पे बहुत ज्यादा बवाल उठा, स्पेशली जो थोड़े से कंजर्वेटिव राज्य हैं। तो अब उसको लेकर अमेरिका ने यही बोला है कि भाई देखिए ये जो मूवमेंट है हम इसमें पार्ट लेंगे, बिल्कुल पार्ट लेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप, आपको बता दूं, जैसे ये नो सेक्स, नो डेटिंग, नो मैरिज, नो चिल्ड्रन, जो 4B साउथ कोरिया का मूवमेंट है, तो डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है जेल चले जाए। अभी मैं उस पर लेक्चर करूंगा, मैंने काफी लेक्चर्स किए हैं डोनाल्ड ट्रंप पे इस चीज को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप खुद कॉन्विक्ट हुए हैं, आपको पता है इनके ऊपर रेप चार्जेस लगाए गए। तो ये बात इतनी सी है कि ये जो मूवमेंट है ये अमेरिका में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है और हो सकता है ये पूरी दुनिया में भी बढ़ जाए। अब इसमें सीधा सीधा मर्दों पे जो बोला है वो टारगेट किया है कि आखिरकार आदमी जो है वही क्यों सारे मजे ले, आदमी ही लास्ट लाफ, हमको भी वापस आना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। फेमिनिज्म और कहते ना कि वो उसमें थोड़ा फर्क होता है, फेमिनिज्म और गलत चीज में। कई बार औरतें फेमिनिज्म की आड़ में बहुत सारी गलत चीज कर जाती हैं, ये हमने कई बार देखा है, बट वो फेमिनिज्म नहीं है, राइट। ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन क्या यहां पे तर्क है? अब देखिए अमेरिका में एक तरफ तो ये मूवमेंट चल रहा है, अब आप ध्यान से समझिएगा। अमेरिका में कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे क्योंकि जो आदमी है उन्होंने हमको बर्बाद कर दिया है। अच्छा अब एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप आए, आप ये आंकड़ा जरा देख लीजिए,
व्हाइट वुमेन ने, मेजॉरिटी व्हाइट वुमेन ने किसको सपोर्ट किया है? यहां पे तर्क दिया जा रहा है कि अमेरिका में कभी भी एक वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हो सकती, जो कि सच बात है। अमेरिका में भयानक पेट्रियार्की है, वो खाली आपको कागजों में लगता है, लेकिन अमेरिका में जो पितृ सत्ता है वो बहुत ज्यादा है। वहां पे औरत कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन चुनेंगे आदमी को ही। ऐसा होता है, इसीलिए अमेरिका में आज तक, हमारे यहां तो सीएम रही हैं औरतें, बहुत सारी सीएम रही है, पीएम तक रही इंदिरा गांधी, और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पीएम रही है। वही एक है जिन्होंने बांग्लादेश को अलग करा दिया। अमेरिका में 235 साल हो गए अमेरिका को बने हुए, कुछ नहीं है वहां पे, कोई भी औरत का इतना बोलबाला नहीं है, ना ही प्रेसिडेंट बनी वो, कोई भी औरत। वाइस प्रेसिडेंट रही कमला हैरिस। ये भी बात सही कि कमला हैरिस एक वीक कैंडिडेट थी, लेकिन ये रहा है क्योंकि आप देख सकते हो व्हाइट वुमेन ने, डिस्पाइट कि डोनाल्ड ट्रंप कॉन्विक्ट हो चुके हैं औरत के ही शोषण के चक्कर में, स्टिल भर भर के उनको वोट दिए हैं, भर भर के वोट दिए हैं। अब ये तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, हो गई, क्योंकि एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि हम तो इस मूवमेंट को ज्वाइन करेंगे, और दूसरी तरफ आप ही जो है वो औरत को वोट नहीं दे रहे हो, तो ये तो पैराडॉक्स हो गया। तो यही हिसाब किताब है। लेकिन आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्यों? अमेरिका में, साउथ कोरिया में बाई का मतलब होता है नहीं, बी। तो ये साउथ कोरिया में 2018 में एक बाथरूम में, एक जब लेडीज बाथरूम था, वहां पे एक आदमी ने एक औरत को भयानक तरीके से असॉल्ट किया था। तब यहां पे ये बोला गया कि आज के बाद हम अभी से ये मूवमेंट शुरू करें जिसमें हम बियोने, मैं माफ कर दीजिएगा अगर मैं थोड़े बहुत ये गलत शब्द प्रोनाउंस कर रहा हूं, मुझे कोरियन नहीं आती है, हालांकि मैं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सीख रहा हूं। यानी कि हम आदमियों को डेट नहीं करेंगे। अब एक एक पॉइंट को समझते हैं। भारत में, मैं हमेशा बोलता हूं, भारत में डाउरी की प्रॉब्लम है और औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है। दहेज की प्रॉब्लम है भयानक तरीके से। दहेज अब तो चलो काफी कम हो गया, दहेज नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी। भारत में औरतें जो है वो दिक्कत होती है। और मैं बोलता हूं कि अगर क्रांति आ जाए, मान लीजिए औरतें कह दें कि हम शादी नहीं करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम डेट नहीं करेंगे, तो आदमी जो है, आदमी दहेज देने लगेंगे औरतों को, भैया शादी कर लो, क्योंकि आदमियों को बहुत ज्यादा जरूरत है शादी की। औरतों में रिस्ट्रेंट है, चाणक्य ही बोलते थे, औरतों में रिस्ट्रेंट है। औरतों में हर चीज, सेक्सुअल पावर भी औरतों में आदमियों से 8 गुना ज्यादा है, लेकिन उनके अंदर नेचर ने रिस्ट्रेंट दिया, वरना तो कियोस मच जाएगा हर जगह। ठीक है, वो अपने आप को संभाल लेती हैं और वो मैनिपुलेट भी कर लेती हैं। तो आदमी नहीं कर पाते, आदमी बह जाते भावनाओं में, है ना। तो अब अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि जाओ डेट ही नहीं करेंगे, तो आदमी तो घुटनों पे आ जाएगा कि नहीं ऐसा मत करो। सेक्सुअल रिलेशनशिप ये चीज है ना। तो अब बाइसेक्सु ये यहां पे बोला है कि कोई भी सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाना है हमको, राइट। हेट्रोसेक्सुअल मैरिज बोला है बाइहॉन, कि शादी नहीं करेंगे, हम अपने ही जेंडर में शादी करेंगे, डेंजरस। और कोई भी बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। तो अगर ये देखो तो ये सीधा सीधा आदमियों के ऊपर कटाक्ष है। और अगर ये असली में हो जाए तब तो आदमी गए। वैसे भी आदमी, भाई वाई क्रोमोसोम, अभी मैंने लेक्चर लिया था, वो छोटा होता जा रहा है ना। पता नहीं आगे मर्द बचेंगे भी अगले कुछ सालों में, कुछ लाख सालों में, कि नहीं बचेंगे। ये भी एक नेचर क्या कर रही है, मदर नेचर, यही नहीं समझ में आ रहा है। तो और ऊपर से ये मूवमेंट पूरा का पूरा। तो ये मूवमेंट क्यों? क्योंकि भाई देखिए, औरतों का इतिहास वैसे बहुत खराब रहा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, और अभी भी बहुत बुरे हालात हैं औरतों के। तो यही इसीलिए जो है ये चीज है। अब लेकिन फिर इसमें एक बात और भी है ना, कि कई बार औरतों को अगर आप मोटिवेट करो तो वो अपने कंफर्ट लेवल से निकलने ही नहीं चाहते थे, कि क्रांति तो करनी पड़ेगी, लेकिन कंफर्ट लेवल उनका इतना है कि वो उसे बाहर ही नहीं निकलेंगे। कई बार औरतें इसका मिसयूज कर लेते हैं। भाई डाउरी केसेस बहुत सारे फॉल्स हैं, कई बार बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, भाई मैं ही किनको जानता हूं कि बस वो पैसा ऐंठने के चक्कर में है। रेप केसेस भाई गलत लगा दिए जाते हैं। देखिए इंडिया में अगर बात करते हैं तो अभी मैं केदारनाथ गया था, तो वहां पे एक जो औरत है उसकी एक आदमी से बहुत भयानक तरीके से लड़ाई हो गई। तो उसने आदमी को सब पीछे ले गए, बोला बेटा औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर, इनके चक्कर में मत पड़ो, बर्बाद हो जाओगे। सही बात है, क्योंकि अगर उस औरत ने कंप्लेन कर दी, सब बाद में, पहले धरा जाएगा तुमको, तुम आओ बेटा पहले कोने में, समझ रहे हो। तो डेंजरस है, लेकिन इसमें भी लॉजिक दिखता है ना।
क्योंकि जिनका शोषण हुआ है आज वो मुखर रूप से सामने आ रही हैं, आना भी चाहिए। ओके, आप मुझे बताइएगा आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। तो साउथ कोरिया का बहुत जैसे ही भाई, क्योंकि अब पता चला क्यों लॉजिक है इसमें 4B मूवमेंट में, तो वही बताते कि हम सब करें, हम शादी भी करें, हम डेटिंग भी करें, भारत में तो हम घर का काम भी करें 24 घंटे, और उसका तो अभी तो कोर्ट ने बोला था कुछ साल पहले कि उसका पैसा मिलना चाहिए, ठीक है, और हम बच्चे भी पैदा करें, सब हम करें, लेकिन बदले में हमको क्या मिलता? कुछ नहीं, हमको ताने ही मिलते हैं, राइट। तो इसीलिए ये मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज्यादा हैशटैग के साथ, क्योंकि लगभग हर औरत चाहे वो जिस देश की भी हो इसके साथ रेजोनेट कर जाती है कि हाँ ये हमारे साथ भी हो रहा है। एक ना एक पॉइंट आपका रेजोनेट, जैसे जब मैं चाणक्य नीति आपको बताऊंगा तो उसमें 500-600 वर्ष से तो आप रेजोनेट कर जाएंगे आपकी प्रॉब्लम से। ऐसे यहां पे भी तो 2024 अब डिसअपॉइंटेड है इलेक्शन रिजल्ट से, लेकिन बहुत सारी औरतों ने, बट वही बात है ना कि इतनी सारी औरतों ने पोस्ट किया, अब यही हिपोक्रेसी है, कमला हैरिस को किसी ने वोट नहीं किया, यह अजीब बात है। तो यही चीज है, बता। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में 2022 का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा अमेरिका में जो आया वो कंजर्वेटिव होता जा रहा है। मैंने बताया ना अमेरिका जो है वहां पे कट्टरता दिख रही है। डोनाल्ड ट्रंप है कट्टर, नो डाउट, राइटेस्ट है वो, ठीक है, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो यहां पे जो हो रहा है तो थोड़ा सा औरतें कहती हैं कि यार दिक्कत है, ठीक है, और इसीलिए अमेरिका में बहुत ज्यादा इसका ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट अगेन सब कुछ है, बट जब रिजल्ट आते तो एक्सपेक्टेशन से एकदम उल्टा होता है। तो यही है। और साउथ कोरिया का 4B मूवमेंट मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है, जब बाथरूम में एक औरत को भयानक तरीके से मॉलेस्ट किया गया था और मर्डर कर दिया गया था इनका, तब ये मूवमेंट जो है साउथ कोरिया में गली गली में चला गया, ठीक है। और वैसे भी साउथ कोरिया एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। ये लेक्चर था। इस समय हम वैसे ही एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है हमारी, बहुत जगह पे लोग बच्चे पैदा करना चाह नहीं रहे हैं, चाइना, जापान, यूरोप, हर कोई यही कह रहा है भैया बच्चे पैदा करो, लेकिन कोई नहीं बच्चे पैदा, सब दूर भाग रहे हैं। पहले तो हम दो हमारे 10 होता था, आज हम दो हमारे 1 भी नहीं है। तो यही है। बाकी आप चाणक्य नीति के कोर्स को अवेल कर सकते हैं, हमारे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू सो मच।